और नीतीश नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए ऐसे दलों को इकट्ठा करने चले हैं जो दल नीतीश कुमार को नेता मान ही नहीं रहे। ना नवीन पटनायक से मुलाकात करने के लिए लालू यादव गए थे। निश्चित तौर पर एक जगह जहां लालू नहीं गए वहां नीतीश पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ फिलहाल ये दल जाने की तैयारी में नहीं, सभी भाजपा से मुलाकात कर रहे हैं। भाजपा अंदर अंदर नीतीश कुमार को घेरने के लिए एक बड़ा प्लान बना रही है। विपक्षी एकता की मसाल लिए हुए नीतीश कुमार लगातार देश में घूम रहे हैं, लेकिन इस पर ओडिशा में झंझावात हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार मुंबई में मौजूद है, लेकिन उनके इस प्लान को किसी ने पलीता लगा दिया है। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। ये गेम बड़ा है, पर्दे के पीछे सियासी हलचल जो होती है उसे आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश पूरी चुनौतीपूर्ण तरीके से करता हूँ। और ये जो हलचलें होती हैं ये क्यों होती हैं, इन्हें भी समझाने का प्रयास किया जाता है। देखिए, कल ही नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी, हमने आपको सारी खबरें दी थी। परसों भी नीतीश कुमार के नेताओं से मुलाकात हुई थी। दरअसल 3 दिनों में नीतीश कुमार ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। सबसे पहले वो पटनायक से मुलाकात करने गए, फिर हेमंत सोरेन से कल मुलाकात हुई और आज उन्होंने मुलाकात की महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से। लेकिन इन मुलाकातों के दौरान नीतीश कुमार को अब तक कुछ भी कंक्रीट नहीं मिला है। केवल दिलासा मिला है, आगे बढ़ने को कहा गया है, लेकिन किसी ने स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार का साथ देने की बात नहीं कही। हालांकि उद्धव ठाकरे ने लगभग ये बात कही कि हमारी बात अलायंस को लेकर हुई है, हमारी बात एक ऐसे मंच को लेकर हुई है जिसे बनाकर भाजपा को रोकने की तैयारी की जा सकती है, लेकिन इसका रास्ता क्या निकलेगा ये किसी ने नहीं बताया। हालांकि महाराष्ट्र में जब वो पहुँचे तो पहुँचने के दौरान ही संजय राउत ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने ये कह दिया कि हम तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। शायद नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे की बात करने आए हैं, क्योंकि कांग्रेस को छोड़कर नीतीश कुमार चलने का रिस्क नहीं लेंगे। इसलिए ये तीसरे मोर्चे की चर्चा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बहुत ही आत्मघाती हो सकती है। अब इसके बाद कांग्रेस कैसे रिएक्ट करेगी तो देखना होगा। महाराष्ट्र के आने के बाद नीतीश कुमार को किसी तरीके से कांग्रेस को साधना होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब रावत के बयान आया है, उसके बाद शिवसेना जिस एंगल पर चलना चाहती है तीसरे फ्रंट को लेकर या तीसरे मोर्चे को लेकर, ये भी कहीं ना कहीं बहुत डैमेजिंग होगा। जिस प्लान को लेकर नीतीश कुमार चल रहे हैं उसको, लालू यादव, तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को लेकर विपक्षी मंचों पर जा रहे हैं, लेकिन इन मंचों को किसी भी विपक्षी मंच का विकल्प नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि कांग्रेस सहित बात किया जा रहा है। ऐसे में बड़ी मुश्किल से कांग्रेस को राजी किया गया था और अब ये चर्चाएं कहीं ना कहीं कांग्रेस को स्पूक कर सकती हैं। इसकी वजह से कांग्रेस इस तैयारियों से अपने आप को अलग कर सकती है। पूर्व में भी सोनिया गांधी के इन्हीं मामलों पर कहीं ना कहीं ऐतराज़ था। उन्हें लगता था कि अगर इस तरीके से मंच बनाया जाएगा तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं उससे नुकसान हो सकता है। बहुत मान मनोबल के बाद लालू यादव की वो तैयार हुई, लेकिन अब ऐसे बयान आ गए। खैर, इन बयानों से नीतीश कुमार को फिर भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार को फर्क पड़ेगा इस तस्वीर से। इस तस्वीर को देखिए, और परसों जिस तरीके से मैं आप लोगों को दावे के साथ कह रहा था कि मैं बॉडी लैंग्वेज नीतीश कुमार के आसपास के लोगों की लगातार पढ़ रहा हूं और मुझे यह एहसास हो रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर एक एक्सेप्टेंस नहीं बन पा रही है। यह दावा अलग है कि विपक्ष एकजुट हो जाएगा, और यह सच्चाई अलग है कि ये मेढक एक थाली में तौले नहीं जा सकते हैं। विपक्ष के नेताओं की अलग अलग महत्वाकांक्षा है, सभी यही बात कर रहे हैं कि एकजुटता करने की आवश्यकता है, लेकिन नेता होगा कौन, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, यह संशय बहुत बड़ा है। सभी की अपनी महत्वाकांक्षा है, कोई भी अपनी महत्वाकांक्षाओं की कुर्बानी नहीं देना चाहता है, कोई लालू यादव नहीं बनना चाहता है। हालांकि लालू यादव का भी अपना इसमें इंटरेस्ट है। वो अपने पुत्र को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, इस कुर्सी को नीतीश कुमार को खाली करने के लिए उन्हें एक और लुभावना ऑफर दे रहे हैं। वो ऑफर कितना वैलिड होगा, कब तक उसका एक्सपायरी डेट है, ये तो समझ में आपको सब आ रहा है। लेकिन नवीन पटनायक की मुलाकात नरेंद्र मोदी से होती है। ये तब होती है जब नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करने जाते हैं। क्या मैसेज जाएगा इसका? विपक्षी एकजुटता को लेकर जो नीतीश कुमार कवायद कर रहे हैं उसे कितना डैमेज करेगा? ये एक तस्वीर मात्र पूरे महागठबंधन, जो एक बड़ा देशव्यापी महागठबंधन बनना है,
उसके प्लान में पलीता लगा देता है। ये नीतीश कुमार के सपनों को एकाएक ध्वस्त कर देता है। ये लालू यादव की मेहनत को बर्बाद कर देता है। ऐसी और तस्वीरें भी आनी हैं। बिहार में नीतीश कुमार जीतन मांझी को छोड़कर चले जाते हैं दिल्ली मुलाकात करने नेताओं से। जीतन मांझी जाकर मिलाते हैं अमित शाह से, उपेंद्र कुशवाहा जाकर मिलाते हैं अमित शाह से, आरसीपी जाकर मिला है आज भाजपा से। सभी भाजपा से मुलाकात कर रहे हैं। भाजपा अंदर अंदर नीतीश कुमार को घेरने के लिए एक बड़ा प्लान बना रही है और नीतीश नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए ऐसे दलों को इकट्ठा करने चले हैं जो दल नीतीश कुमार को नेता मान ही नहीं रहे हैं। कोई दोस्त कह रहा है तो कोई पुराना एलआई कह रहा है, कोई सहकर्मी कह रहा है, कोई एक अलग ही लेवल पे बात कर रहा है। निश्चित तौर पर एक आम राय नीतीश कुमार को लेकर नहीं बन पाई है और इस नहीं बनने के चलते राय के बेचैनी नीतीश कुमार की भी बढ़ गई है। ललन सिंह का फ्रस्ट्रेशन, संजय झा का फ्रस्ट्रेशन बिहार आने के बाद, पटनायक से मिलने के बाद, आपको अच्छे से याद होगा वहां तो इन दोनों को एंट्री तक नहीं मिली थी। दोनों गए और बाहर ही खड़ा रह गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार को समझाते रहे इस मुद्दे पर नहीं बोलना है, उस मुद्दे पर नहीं बोलना है। नीतीश बोलते रहे, आखिर बोले तो क्या बोले। नवीन पटनायक ने शुरू में ही कह दिया कि कोई पॉलिटिकल डिस्कशंस नॉट वेयर हेल्ड, कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं हुई थी। नो डिस्कशन ऑफ पॉलिटिकल मैटर्स वेयर हेल्ड टुडे, इट वाज अ लंच। केवल लंच और खाना खाने नीतीश कुमार गए थे। क्या नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता में नवीन पटनायक को साथ लेने नहीं गए थे? गए थे। एकमात्र गलती करके गए थे। उस मंच पर ना तेजस्वी उनके साथ थे, ना नवीन पटनायक से मुलाकात करने के लिए लालू यादव गए थे। निश्चित तौर पर एक जगह जहां लालू नहीं गए वहां नीतीश पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। और अगर आपको लगता है कि नीतीश फ्लॉप नहीं हुए हैं तो फिर एक बार तस्वीर देख लीजिए वाला। नवीन पटनायक की मुलाकात, नीतीश के एक दिन मुलाकात के बाद नवीन पटनायक की मुलाकात अमित शाह से होती है। ये नवीन पटनायक का नरेंद्र मोदी के सामने आत्मसमर्पण के तौर पर कई लोग देख रहे हैं। ये चीज़ों को दुरुस्त करने को लेकर नवीन पटनायक का नरेंद्र मोदी से मुलाकात बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि ना तो नवीन पटनायक किसी कांग्रेस के गठबंधन में जाना चाहते हैं, ना भाजपा गठबंधन में जाना चाहते हैं। कौन सा भूत डरा रहा है, मैंने कहा था आपको परसों, उस भूत से कितना डर है लोगों को ये भी देखना होगा। भाजपा के विरोधी कैंप में नीतीश कुमार चले तो जरूर गए हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं उनके कॉन्फिडेंस को बहुत हद तक हिला देंगी। और इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कब फैसला ले रहे रिटर्न टिकट लेकर ये कहा नहीं जा सकता है। हालांकि नवीन पटनायक की जो मुलाकात हुई है इस पर एक और थ्योरी आ रही है। बताया जा रहा है कि नवीन पटनायक की जो मुलाकात हुई है वो प्रधानमंत्री मोदी से उड़ीसा को मांग को लेकर चर्चा करने के लिए हुई है। उन्होंने श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताते हुए कहा कि हम पुरी में स्थित इसे स्थापित करना चाहते हैं। एयरपोर्ट पर सीमा चिन्हित किया जा चुका है। भुवनेश्वर में भी कभी काफ़ी ट्रैफिक हुआ करता था, वहाँ विस्तार करना जरूरी है। प्रधानमंत्री के मदद की भी हमें आशा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और ये नीतीश कुमार के विपक्षी एकता के सपनों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रही हैं। जिस तरीके से बहुत छोटी छोटी मांगों को लेकर पटनायक मुलाकात करने गए हैं नरेंद्र मोदी से, ये इशारा है इस बात का कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ फिलहाल ये दल जाने की तैयारी में नहीं है। कोई ना कोई बड़ा खेल नीतीश कुमार के खिलाफ भी चल रहा है। भाजपा चुपचाप नीतीश कुमार को विपक्षी एकजुटता करते हुए देख नहीं रही है, बल्कि वो भी अपने कुनबे को बढ़ाने को लेकर लगातार काम कर रही है। और इस पर पूरी तरीके से नज़र अमित शाह की बनी हुई है। नीतीश जिस जगह जा रहे हैं वहाँ के नेता उन्हें पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहे हैं। कोई भी अब तक, आप केसीआर से पहली मुलाकात से लेकर केजरीवाल की मुलाकात तक देखिए, सब में एक ही बात कही गई, विपक्षी एकजुटता को लेकर हमारी बात हुई है, लेकिन कुछ भी ठोस बात नहीं हुई है। नीतीश भी बार बार इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग 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 कहते रहे। अंततः चीज़ों को बहुत स्पीड अप किया गया, लेकिन अभी भी ये विपक्षी एकजुटता का ये प्लान, ये मंच एक भ्रूण की तरह है जो अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाया है। इसके विकसित होने के बाद ही ये तय किया जा सकता है कि ये कितना मजबूत होगा, किसे किसे ये चैलेंज कर सकता है। बिहार में
जो एक बड़ा मंच बनाने की तैयारी चल रही है विपक्षी एकजुटता को लेकर, उस मंच के सपने को भी कहीं ना कहीं झटका लगता है पटनायक के इस मुलाकात के बाद। कैसे विपक्ष इस घटना को लेगा, कैसे इन तस्वीरों को पचाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।